शिवाजी भारतीय इतिहास के सबसे पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। निडरता और साहस की प्रतिमूर्ति वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1827 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के जन्म के समय संपूर्ण भारत में मुगलों का राज था। शिवाजी ही वो शख्स थे जिन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को नाको चने चबा दिए थे और मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। जीजाबाई बड़ी ही सुशील और विद्वान महिला थी और शिवाजी की प्रथम गुरु भी थी। जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। बचपन से ही शिवाजी रामायण, महाभारत और अन्य वीरता के किस्से सुनते आए थे। इन सब बातों का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। शिवाजी जब छोटे थे तभी माता जीजाबाई उनको खेल खेल में युद्ध लड़ना, तलवार चलाना सिखाया करती थी और यही कारण था कि बहुत ही कम उम्र में शिवाजी एक कुशल लड़ाके बन चुके थे। मात्र 16 साल की आयु में शिवाजी ने पुणे के तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तभी से उनकी बहादुरी के जयकारे पूरे दक्षिण भारत में गूंजने लगे थे। शिवाजी की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर मुगल शासक घबरा चुके थे और बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बनाना चाहा, लेकिन वो असफल रहा और तब उसने शिवाजी के पिताजी को बंधक बना लिया। शिवाजी ने अपनी कुशल नीतियों के दम पर आदिल शाह के महल में घुसकर अपने पिता को बाहर निकाला था। इसके बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी का कटा सर लाने को कहा था। तब अफजल खान ने धोखे से सुलह करने की बात बोलकर शिवाजी को बुलाया और उन्हें गले लगाकर मारने का प्रयास किया था। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी रजा ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिमी में अपनी शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा जरूर की। पर इस क्रम में जावली का राज्य बाधा काम कर रहा था। यह राज्य सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच स्थित था। यहाँ के राजा चंद्रराव मौर्य थे, जिन्होंने जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मौर्य शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गए। शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मौर्य और उनके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए, पर चंद्रराव भाग निकला। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध भी किया, पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों ही शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन के सूबेदार थे। उसी समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो चुका था। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े भी लूटे थे। अहमदनगर से 800 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटमाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गए और मैत्री वार्ता समाप्त कर दी। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली। इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गए। तोरण का दुर्ग पुणे में है। शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना एक दूत भेजकर खबर भिजवाई कि अगर आपको किला चाहिए तो अच्छी खासी रकम देनी होगी। किले के साथ साथ उनका क्षेत्र भी उनको सौंप दिया जाएगा। शिवाजी महाराज इतने तेज और चालाक थे कि आदिल शाह के दरबारियों को पहले से ही खरीद लिया था। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तब वह देखते रह गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंधन अपने हाथों में लिया और लगान देना भी बंद कर दिया। वो 1647 तक चाकन से लेकर निरा तक के भूभाग के भी मालिक बन चुके थे। अब शिवाजी महाराज ने पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर चलना शुरू कर दिया था। शिवाजी ने कोंकण और कोंकण के 9 अन्य दुर्गों पर अपना अधिकार जमा लिया था। शिवाजी महाराज को कई देशों और कई विदेशी राजाओं के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा था और वो इन युद्धों में सफल भी हुए थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आओजी ने उन्हें एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगाब नामक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तब वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आओजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से होने के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह राजगढ़ आया। किंतु यहाँ आने के बाद जब उसने पुनः जांच पड़ताल की तो उसने प्रमाणों को गलत पाया और राज्याभिषेक से मना कर दिया। अतः मजबूर होकर उसे 1 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया। तब उसने 6 जून 1674 को राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पूर्णा के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया था। विवश होकर शिवाजी को अष्टप्रधान मंडल की स्थापना करनी पड़ी। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया।
शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। काशी के पंडित विश्वेश्वर जी भट्ट को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।